हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, डीसी यूनिवर्स में हमको नई सुपरमैन मूवी मिलने वाली है। इसलिए मैंने सुपरमैन की मिथोलॉजी से रिलेटेड जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी ओरिजिन स्टोरी पे बात करना स्टार्ट किया है। मैंने ऑलरेडी जिमी ऑल्सन की ओरिजिन स्टोरी बताई हुई है, पैरी वाइट के ओरिजिन स्टोरी पे वीडियो बनाया है, सुपरगर्ल के ओरिजिन पे भी वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लुइस लेन की ओरिजिन स्टोरी पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, लुइस लेन की जो ओरिजिन स्टोरी है वो डीसी कॉमिक्स में 2-3 बार चेंज की गई है। तो हम सभी वर्जन को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो अर्लियर वर्जन की ओरिजिन स्टोरी थी लुइस लेन की, उसमें हमको ये पता चलता है कि लुइस लेन की पैदाइश पिट्सडेल नाम के एक गाँव में हुई, जो एक फार्मर्स का गाँव था। उसके फादर का नाम सैम लेन और मॉम का नाम एला लेन था। और लुइस लेन की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था लूसी लेन। तो जब लुइस थोड़ा बड़ी हुई तो कॉलेज में गई, उसने जर्नलिज्म पढ़ा और आगे जाके उसने डेली प्लैनेट में जॉब की। बिल्कुल सिंपल ओरिजिन स्टोरी थी। लेकिन जो मॉडर्न वर्जन है इसकी ओरिजिन स्टोरी का, वो थोड़ा सा बेटर किया है डीसी कॉमिक्स ने, और थोड़ा बहुत बॉलीवुड जैसा भी टच आपको लगेगा लुइस लेन की मॉडर्न वर्जन वाली ओरिजिन स्टोरी में। तो मॉडर्न वर्जन की ओरिजिन स्टोरी कुछ इस तरीके से है। लुइस लेन के जो फादर हैं सैम लेन, वो दरअसल मिलिट्री ऑफिसर हैं, और वो हमेशा से एक बेटा चाहते थे ताकि वो बेटा उनकी मिलिट्री की जो लेगेसी है उसको आगे ले जा सके। लेकिन उनकी दो बेटियां होती हैं, लुइस लेन और लूसी लेन। अब उनके फादर हेट तो नहीं करते अपनी बेटियों को, लेकिन उस लेवल का प्यार कभी नहीं दे पाए। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और जब पेरेंट्स अपने बच्चों को मेला घुमाने लेके जाते हैं, मूवी ले जाते हैं, तो सैम लेन अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देता था आर्मी की, यानी गन्स कैसे चलाओ, हैंड टू हैंड की कॉम्बैट की ट्रेनिंग देता था। इनफैक्ट लुइस लेन ये भी बताती है कि उसके फादर ने उन्हें पैरों से, यानी पैरों की उंगलियों से नाइफ थ्रो करना सिखाया था। यानी बहुत ही ज़्यादा टफ चाइल्डहुड रहा लुइस लेन का। अच्छा, क्योंकि उसके फादर आर्मी में थे तो बार बार उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होती रहती थी। तो जब लुइस लेन 15 साल की थी तो उनकी पूरी फैमिली मेट्रोपोलिस में आ गई। और मेट्रोपोलिस में आके लुइस लेन को ये पता चला कि एक अखबार है डेली प्लैनेट जो रिपोर्टर्स को हायर कर रहा है। लुइस लेन जो केवल 15 साल की थी, वो पैरी वाइट के पास जाती जॉब मांगने और अपनी एज बढ़ा के बताती कि वो 19 ईयर्स की है। हालांकि उसकी जो बहन होती लूसी लेन, वो सच उगल देती कि नहीं, ये 19 साल की नहीं है, केवल 15 साल की है। अब पैरी वाइट इनिशियली उसको जॉब नहीं देता है, लेकिन लुइस लेन कुछ स्टाफ मेंबर्स को बात करते हुए सुन लेती है कि जो पैरी वाइट है वो लेक्स लुथोर का भांडा फोड़ना चाहता है, कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के पीछे गैर कानूनी काम करता है। तो लुइस लेन कहती है कि यही उसका मौका है पैरी वाइट को इम्प्रेस करने का। तो रात के वक्त लुइस लेन लेक्स लुथोर का जो बंगला होता है उसमें चोरी छुपे घुस जाती है, और कुछ फाइल्स, जिससे लेक्स लुथोर ये साबित हो जाए कि वो एक तरीके का क्रिमिनल है, वो फाइल्स लाके पैरी वाइट को दे देती है। पैरी वाइट बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, लुइस लेन को जॉब पे रख लेता है। लुइस लेन फिर डेली प्लैनेट में काम करती है, कई सारे अवार्ड जीतती है। फिर फाइनली दुनिया रूबरू होती है सुपरमैन से। लेकिन सुपरमैन को सुपरमैन नाम दरअसल लुइस लेन ने ही दिया था। अब जब ये बात फैल जाती है दुनिया में कि हाँ, एक आदमी है जो उड़ सकता है, बिल्डिंग्स से जंप लगा सकता है, इधर उधर चीज़ों को उठा बैठा सकता है, तो सभी न्यूज़पेपर वाले सुपरमैन का इंटरव्यू लेना चाहते थे। तो लुइस लेन भी इसी चक्कर में थी, लेकिन वो कभी भी सुपरमैन को ट्रैक नहीं कर पाती थी। तो लुइस लेन यहाँ पे चालाकी करती है, वो अपना एक फेक एक्सीडेंट प्लान करती है और सुपरमैन उसको बचाने आ जाता है। सुपरमैन को पता चल जाता है कि लुइस लेन ने नाटक किया था, फिर भी सुपरमैन उसको इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। सुपरमैन लुइस लेन को इंटरव्यू देता है। लुइस लेन तुरंत ही अपने पूरे इंटरव्यू को रेडी करती है और पैरी वाइट के पास जाती है कि जल्दी से जल्दी वो इस इंटरव्यू को सबमिट कर सके। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ हो जाती है। क्लार्क केंट नाम का एक नया बंदा जिसने डेली प्लैनेट ज्वाइन किया है, वो पहले ही रिपोर्ट ले आता है सुपरमैन की। तो लुइस लेन पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है क्लार्क केंट से काफ़ी टाइम तक, लेकिन बाद में इन लोगों की एक तरीके से फ्रेंडशिप हो जाती है, बाद में इनका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा गाइस, लुइस लेन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये उन कुछ चुनिंदा लोगों में से है जिसे अमेजोन्स ने इनवाइट किया था अपने थर्मस्किरा आइलैंड पे। यानी जब दुनिया को पता चल गया था कि हाँ, ऐसा कोई अमेजोन का आइलैंड है जहाँ पे केवल अमेजोन्स, केवल वुमेन्स रहती हैं, तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया गया था, जिसमें से लुइस लेन भी एक है। लुइस लेन ने वंडर वुमेन की मदद की थी, एरिस जो एक इविल गॉड है, उसको हराने में। तो ओवरऑल लुइस लेन की फ़िलहाल ये इमेज बनी हुई है लोगों के दिमाग में कि ये एक वुमेन है जो मुसीबत में पड़ती रहती, सुपरमैन उसको आके बचाता रहता है। लेकिन अगर आप कॉमिक बुक्स में देखेंगे लुइस लेन को, तो शी इज़ मच मोर देन दैट। वो अपने आप में भी गाइज एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नया वर्जन हमको डीसी यूनिवर्स में दिखाया गया है,
तो इसमें लुइस लेन का पोर्ट्रेयल भी बहुत अच्छे से दिखाया जाए, जैसे हमें पिछली मूवीज़ में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। तो गाइज़ यही थी लुइस लेन की ओरिजिन स्टोरी। तो क्या आप एक्साइटेड हैं डीसी यूनिवर्स की सुपरमैन मूवी के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।